सादिक इफ्तिखार साहब, कितनी सीट्स हैं कौमी असेंबली में और इन सीटों के होते हुए आप फरमाइएगा कि जितनी आपने अभी तक ख्वाहिशात का इजहार किया वो तो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, एमक्यूएम का हमेशा से रिवायती तौर पर गिने नहीं जाते, तोले जाते हैं। हमने 2018 की भी हुकूमत पीटीआई की, जो आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन चलाया जिसमें आपने एक्चुअली एमक्यूएम की काविशों को उजागर किया है कि हमने मुआहदे किए हुकूमत में, हम इसी वजह से गए कि कुछ बेहतरी ला सकें। जहाँ ना हो सका तो हमने जो अपने कांधों पर प्राइम मिनिस्टर बनाया था उसको उतारा भी। आपने सुना इफ्तिखार साहब ने कहा हम गिने नहीं जाते, हम तोले जाते हैं। तो तोल में वही चीज़ आती है जो भारी होती है। नहीं, वो नहीं? तो चलें, वो कह लें, उनको तो जाहिर है वो अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये सिंध के अंदर ये जो अचानक रातों रात पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आई, अब एमक्यूएम जो है देखिए माजी का किस्सा हो गई है। और एमक्यूएम को जिस वक्त मैंडेट हासिल था इस शहर का और बहुत ही पीक पे थे, उरूज पे थे, इनको एक 25-30 साल का वक्त मिला है। इस शहर के वोट भी मिले, नोट भी मिले, खून भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन नतीजा जो है वो ये है कि कराची तबाह बर्बाद हो गया। और जब भी इस बंद गली की और ये जो नैरो माइंडेड सियासत होती है और ये बहुत ही तंग नज़री की जो नज़रियात होते हैं, वो कराची जैसे शहर को भी उन्होंने एक बंद गली के अंदर बंद कर दिया। इसलिए अब इस मौजू पर मैं नहीं समझता कि ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। किसका दम? ये इनके दम निकले जा रहा है कि एमक्यूएम माजी की जमात है। हाँ। वो वक्त भी याद है जब नासिर शाह और सीएम से एक पेपर साइन कराकर इन्हीं के जो लीडरान हैं बड़े खुश हुए थे कि हमने बहुत बड़ा मार्का मारा। तो उन्होंने धरना दिया था भाई, उन्होंने धरना दिया था, लेकिन अगर आप वो नुकात देखें और जो एमक्यूएम पाकिस्तान की जो काविश रही है 140A की सुप्रीम कोर्ट से इम्प्लीमेंटेशन की, उसकी बातें नहीं होती। आप एक 4, 5, 8 नुकात अपने मना कर आप समझ जाएं और एक जलसा धरना कर एक सेकंड आप ये समझ लें कि आप नेक्स्ट मेयर कराची बनेंगे। और क्या है वो जमात इस्लामी हर हल कराची का जमात इस्लामी निकालेगी। देखें जमात इस्लामी का भी वो तो बहरहाल टैग ही टैग रह गया। बट आगे अगर आप बात करें तो देखें इनका भी माजी क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या नहीं रही। अगर मुशर्रफ मुशर्रफ साहब के टाइम पर देखें तो हमारे एक मिनिस्टर के मरून मिन्नत रही है इनकी लोकल गवर्नमेंट। ये जमात इस तरह से तो मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब तरीका है बात करने का। बात होनी चाहिए उन इश्यूज़ के ऊपर जो इस शहर के बेसिक इश्यूज़ हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो हर एक का जो भी उसका माजी है। हाँ। वो उसके लिहाज से अपने आप को पेश करेगा। इस शहर कराची का सबसे बड़ा इस वक्त बुनियादी मसला यह है कि शहर कराची को बल्दियाती इंतखाबात की ज़रूरत है। मेरा ये सवाल है कि ये जो पूरा गठजोड़ हो रहा है या ये जो बंदर बांट हो रही है या ये जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है, इसके नतीजे में क्या आवाम के ऊपर भी कोई बात हो रही है? क्या आवाम के मसाइल के ऊपर कोई बात हुई है? मेरा सवाल नहीं, बताइए ना कि इंतखाबात के हवाले से क्या तय किया जा रहा है। 2 साल हो गए हैं, 220 से इंतखाबात ड्यू हैं। तो ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा? वैसे इस तरह का खिलवाड़ होता रहेगा? वो क्यों मना कर रही है? क्यों नहीं आप लोग बल्दियाती इंतखाबात के हक में? देखें, एक तो थोड़ा ज़रा मैं करेक्ट कर लूँ, जब आप कराची को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह जाहिर होती है? आप ऐवान में बैठे होते हैं। तो एक चीज मैं क्लियर कर लूं, मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की। अगर आप रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं कि उन सारी जगहों पर, उन पावर जगहों पर नहीं है जहां से आप चेंज ला सकते हैं। उसके अलावा कि अगर आपको वोट दिया जाए, आप पब्लिक आप पर भरोसा करेगी तो वोट देगी तो आप असेंबली में बैठेंगे। हम इस पर क्यों नहीं फोकस करते कि 140A की इंप्लीमेंटेशन किया जाए? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम ले लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार साहब इसको रिफ्रेश कर देते हैं। एक चीज मैं जरा पूछना चाहूंगा कि एक 140A का हमारे पास एक जजमेंट है, आप उसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसको आप इंप्लीमेंट कराने में इतनी एफर्ट करें, चाहे फिर आपका मेयर है, छोड़ दें एमक्यूएम का ना है। उसामा साहब, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? फिर मैं आगे इफ्तिखार साहब से सवाल कर लूं। तो करें ना, मतलब ये है कि आप हमने तो ऑर्डर ले लिया, अब और क्या करें? ये भी हम करें तो फिर आप क्या करेंगे? ओके, चलिए हम बारी बारी बात करें। मेरी तो बात हो जाए मेरी, मैं जी बताइए। देखें, ये बताया जाए ना कि आप अगर हुकूमत से पीटीआई से अलग होके पीपल्स पार्टी के साथ मिले हैं तो वो किन इश्यूज़ के ऊपर मिले हैं, उसमें कौन से इख्तियारात लिए हैं, मेयर के इख्तियारात के ऊपर बात की है या नहीं की है, बल्दिया के इख्तियारात पर बात की है या नहीं की है? टाइम फिक्स हो गया। अच्छा, एक मिनट, अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं
किस एजेंडे के ऊपर मुज़ाकरात हो किस रहे हैं, एजेंडे पे हो रहे क्या हैं? खुफिया मुज़ाकरात, ये तो सौदागरी हो रही है शहर पता नहीं कराची। किस तरह सौदागिरी है। आप कह रहे हैं क्या किया बारी-बारी बात करेंगे ना। भाई आप बात करें, सवाल करें, नहीं उसका जवाब नहीं दूंगा। उसामा साहब जवाब भी देने देना, हाथ किया ताकि जवाब मिल जाए ना। सर मुझे ये बता दें, इनको करने से आदत है तकरीर नहीं नहीं नहीं, आप मुझे पहले बात का जवाब दें कि आपके पास बेख्तियार मेयर का आप लोग रोना रोते जी, रहे, बिल्कुल। अब आप एक बेख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर का रोना रोते रहेंगे और फिर ये चलता रहेगा ऐसे ही। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? अब मैं जी जी इफ्तिखार साहब आप बोलिए। इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी हमारी बातचीत चल रही है, जो ये कह रहे हैं ना बातचीत। अब मैं ये कह रहा हूँ 140 बा इख्तियार मेयर आप किस तरह लाएंगे? आप अपनी रिट को इस्टेब्लिश करेंगे। आपकी रिट किस तरह इस्टेब्लिश होती है कि आपका इंपावर्ड मेयर हो। अब इंपावर्ड मेयर 140A ने आपको तशरीह कर दी है। अच्छा। अब और इससे ज्यादा देखिए, एफर्ट एमक्यूएम क्या आप करे? दोनों अच्छा, शख्सियात- एमक्यूएम नहीं कराची का ठेका लिया हुआ है, एमक्यूएम ही वो कोर्ट तो में कह रहे हैं जाए। आप किस्सा हो गए ना, आप तो तारीख का किस्सा हिस्सा होगा है। और हम ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, वाह 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 वाह।